हाँ जी दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि जो अपने सिद्धू भाई का गाना है लास्ट राइड, उसकी एक एक लाइन का मतलब क्या है। तो आज इस वीडियो को पूरी देखिएगा, आपको एक एक वर्ड का मतलब समझाएंगे। आज आपको पता चलेगा कि सिद्धू भाई की जो राइटिंग थी वो कितनी डीप थी, वो किस पे सोचता था वो बंदा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने दोस्तों में ही देखा है, क्योंकि कुछ पंजाबी दोस्त ही हैं मेरे, उनको कुछ वर्ड्स के मतलब नहीं पता है, और वो हिंदी वालों को तो क्या ही पता होंगे ना। तो आपको पता ही है कि भाई के गानों में वाइब कितनी ज़्यादा होती है, सब बड़े अच्छे से सुनते हैं। तो आज अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपका एक नज़रिया ही बदल जाएगा गाना सुनने का। भाई दूना का मतलब होता है दुगना, रुतबा मतलब होता है कि इज्जत, और इखलाकी का मतलब होता है कि वेल मैनर्ड, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आप अच्छे बिहेवियर के हैं तो आपको इखलाकी कहा जाएगा पंजाबी या उर्दू में। तो इसका मतलब है कि मेरी उम्र के हिसाब से मेरा जो रुतबा है ना, मेरी इज्जत है वो 2 गुना है, और मैं थोड़ा नहीं ज़्यादा इखलाकी चलता हूँ, मैं ज़्यादा वेल मैनर्ड चलता हूँ। दोस्तों यहाँ अखूती जो है एक स्लैंग वर्ड है, इसका असली वर्ड है वो अखौती है। अखौती का मतलब होता है सो कॉल्ड। शय का मतलब चीज होता है, कोई ना कोई चीज। आकी का मतलब होता है इम्प्योर, या फिर आप कह सकते हो अलग, या फिर विरुद्ध कह सकते हो। अखा जो अखूती कोई शय बोल दी, एवं नहीं कोई दुनिया तो आकी चलदा। यहाँ भाई कह रहा है कि मेरी आंखों में एक अलग ही शय, अलग ही चीज बोल रही है, कोई ऐसे ही दुनिया से अलग नहीं चल रहा होता। यहाँ भाई बोल रहा है कि जितना उसने कमा लिया आज तक, वहाँ उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि उसने पिछले जन्म में कुछ कर्म ही ऐसे किए हैं कि वो इतना धनी है इस वक्त, या फिर उसके ऊपर ख्वाजा इतना मेहरबान है। ख्वाजा कहते हैं कि अल्लाह को, भगवान को, या गॉड को, जो भी आप कहते हो। तो उस राइमिंग के लिए उसने ख्वाजा यहाँ लिख दिया वर्ड। एक लंबे और तगड़े बंदे को चोबर कहा जाता है। तो यहाँ जो उत्ते नूर दसदा का मतलब है, उत्ते मतलब ऊपर, नूर मतलब चमक, दसदा मतलब बता रहा। चोबर के चेहरे के ऊपर जो नूर है, जो चमक है, वो बता रही है कि इसका जवानी में ही जनाजा उठ जाएगा। यहाँ वांगू का मतलब है जैसे, तुरया मतलब चलना, पैड़ा का मतलब है जो पगडंडी होती है छोटी सी खेत में। इस लाइन का मतलब है कि जब लोग चले वहां तो सिर्फ एक छोटी सी पगडंडी बनी, जब पैड़ बनी, पर जब मैं चला तो वहां बड़े बड़े रास्ते बन गए। दोस्तों कुछ लोग होते हैं जो सेलिब्रिटीज को अपना रब बना लेते हैं। यहाँ भाई ने कहा है कि दुनिया दे बने ने चहेते बहुत नहीं, मतलब दूसरे सेलिब्रिटी के बहुत सारे चहेते होंगे, बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, पर जैसे लोगों ने उनको अपना रब मान लिया होता है सेलिब्रिटीज को, वो सेलिब्रिटीज भी आज तक मेरे जैसा नहीं बन पाए। खित्ता का मतलब होता है अपना गांव या शहर, चक्या का मतलब उठाया, कल्ला का मतलब अकेला होता है, और वाजा होता है हारमोनियम। तो इस लाइन का मतलब है कि मैंने सिर्फ अपने आप को नहीं उठाया, अपने साथ अपना गांव भी उठाया है, सिर्फ और सिर्फ अकेला हारमोनियम ही नहीं उठाया मैंने। इसका मतलब है कि जो गैर लोग हैं उनके माथे पर तो रिंकल्स पड़ रहे हैं, इस हिसाब से तो कोई जवान ही नहीं होता। मन्या का मतलब होता है कि मान लिया। बहुत कीती होगा मतलब कि बहुत करी होगी, पर इतनी छेती, इसका मतलब है पर इतनी जल्दी। तो इसका मतलब है कि मन्या के माना के लोगों ने बहुत तरक्की की होगी, पर इतनी जल्दी कोई महान नहीं हो सकता जितना मैं और टूपाक हो गए थे। इस लाइन का मतलब है कि मेरे आने के बाद तो पूरा का पूरा तख्ता ही पलट हो गया है। रिवाजा का मतलब है कि आपने अपने पेरेंट्स को अक्सर कहते हुए सुना होगा कि इस ज्वेलरी का तो रिवाज चला गया, इन कपड़ों का रिवाज चला गया है। तो यहाँ भाई बोल रहा है कि मैंने सारे रिवाज ही बदल दिए हैं आके म्यूजिक इंडस्ट्री के। इस लाइन का मतलब है कि वो बहुत लोगों के हेट का हिस्सा बना, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उसको चाहते चाहते ही मर गए। चढ़त का मतलब होता है कि बंदे की चढ़ाई कितनी है। झंडे मतलब झंडे, झंडे झूलते।
शय का मतलब होता है किसी को पंप देना। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग मिलके कहते हैं दूसरे को कि जा तू उससे लड़ ले, हम तेरे साथ हैं, तू जीत जाएगा उससे, पर बाद में वो बंदा पिट जाता है। और ऐसा अक्सर कहा जाता है कि उसने दूसरों की शय में आके अपना नुकसान करवा लिया। यहाँ भाई ने कहा है कि दुनिया में उसकी चढ़त के झंडे झूल रहे हैं, पर बहुत लोग उसको किसी की शय में आके या अपनी फुकरी में आके उसको हराते हराते ही मर गए, पर वो हारा नहीं किसी से। सिद्धू भाई ने इलेक्शंस लड़े थे जिसमें वो हार गया था, तो उसके इतने ज्यादा चर्चे हुए कि इतने जीतने वालों के भी चर्चे नहीं हुए थे। तो यहाँ भाई ने कहा है कि जीत से भी ज्यादा जिसकी हार बोल रही है, जिसकी हार के ज्यादा चर्चे हैं, यहीं से तुम अंदाजा लगा लो कि वो क्या चीज है। इस लाइन का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी मेरे पैर पड़ेंगे तुम देखना वहाँ दुनिया सिर झुकाकर सजदे करेगी। पंजाबी में कहावत है कि जहाँ दो तगड़े दोस्त पीठ जोड़ के खड़े हो जाएं तो वहाँ उनका भीड़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका मतलब है कि बड़े बड़े खानदानी लोगों की सपोर्ट मेरे साथ है और मेरे जो वैर हैं, जो मेरी दुश्मनी है, वो भी बड़े बड़े लोगों के साथ ही है। खब्बी खान एक बहुत ही तगड़े बंदे को कहा जाता है। मालवा, दुआबा और माझा ये पंजाब के 3 रीजन हैं। मेच का मतलब मुकाबला होता है, तो यहाँ कहा गया है कि हमारे मुकाबले का कोई खब्बी खान ढूंढ के दिखा दो इन 3 रीजनों में से कहीं से भी। एक बंदूक को पंजाबी में काल कहते हैं, काल मतलब मौत। तो इस लाइन में कहा गया कि जिसके कंधे के ऊपर काल जो है बोलियां पा रहा है, नाच रहा है, तो उससे बीबा यलगार जी की शायरी बनती है। बीबा यलगार जी एक शायर होते थे। भाई की मौत के बाद आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई की तरक्की ही उसकी दुश्मन बन गई। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जिन लोगों की तरक्की ही उनके दुश्मन बन जाए तो फिर वो इस दुनिया में गिनती के ही दिन जी पाते हैं। यहाँ भाई ने कहा है कि मैं मर्दों की तरह अपनी मौत को उड़ीक रहा हूँ, मतलब उसका इंतजार कर रहा हूँ, पता नहीं वो कब दरवाजा खटखटाएगी। बेबाक का मतलब होता है कि निडर या फिर दलेर, और हरखी का मतलब होता है कि गुस्से वाला। इस लाइन का मतलब है कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिल्कुल बेबाक या निडर है, और उसके गीतों में एक हरखी टच है, मतलब गुस्से वाला टच है। एवे नहीं का मतलब होता है कि ऐसे ही नहीं, लोड़ तो ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा। इस लाइन का मतलब है कि ऐसे ही नहीं दुनिया मेरे खिलाफ हो गई, मैं लोड़ से ज्यादा मतलब जरूरत से ज्यादा सच बोलता हूँ हमेशा, इसलिए मेरे खिलाफ हुई है। जंगनामा एक ऐसी पोइट्री होती है जो एक जंग पे फोकस करती है, एक जंग के बारे में एक्सप्लेन करती है। और साहिबात हीर, और एक आपने कभी सुना होगा कि ये मिर्जा साहिबा है। हीर और रांझा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो भाई बोल रहा है कि मैं अपनी जिंदगी का जंगनामा लिख रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या संघर्ष किया हुआ है। पर बहुत सारे लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे जिन्होंने सिर्फ आशिकी के बारे में ही लिखा है, साहिबा और हीर के बारे में ही लिखा है। दित्ती का मतलब देना होता है, तस्वीर का मतलब अपना होता है ज़मीर। तो इस लाइन में भाई ने कहा है कि मैंने अपनी तस्वीर को कभी मूल्य मतलब पैसों में कभी आज तक बेचा नहीं है, तो इसलिए देख ले तो अंत को मतलब आखिर को मेरी तस्वीरें भी बिक रही हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में उसके खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठाई गई हैं, पर फिर भी वो जीते जागते ही अमर हो गया दुनिया में।